हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मिडिल इंग्लिश पीरियड को। इससे पहले हमने एंग्लो सैक्सन पीरियड और एंग्लो नॉर्मन पीरियड को अच्छे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ कवर कर लिया है। आज की वीडियो में हम मिडिल इंग्लिश पीरियड को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका टाइम पीरियड है गाइज 1100 से 1500 AD। द मिडिल इंग्लिश पीरियड इज बिगेन आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 एंड एंडिंग बिफोर द मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। इसकी जो मिडिल इंग्लिश पीरियड की शुरुआत होती है वो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद होती है और मॉडर्न इंग्लिश पीरियड से पहले आता है ये वाला पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड। की फीचर्स देखते हैं इस पीरियड के। सबसे पहले आएगा हमारा पॉइंट, स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच एंड लैटिन। बहुत ही प्रभाव था फ्रेंच और लैटिन भाषा का इस पीरियड में। नेक्स्ट आएगा पॉइंट, ग्रामर बिकेम सिंपलर। जो ग्रामर थी हमारी वो बहुत सिंपल हो गई थी। मैनी फ्रेंच वर्ड्स एंटर्ड इंग्लिश में बहुत सारे फ्रेंच वर्ड्स यूज़ हो रहे थे या एंटर हो रहे थे कह सकते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट है, इंग्लिश बिकेम द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जो इंग्लिश थी वो लैंग्वेज बन रही थी लिटरेचर की, साहित्य की, कानून की और प्रशासन की। हमने इससे पहले पीरियड में देखा था कि इंग्लिश जो थी वो मासेस की भाषा थी, आम लोगों की भाषा थी, यानी कि बड़े लेवल पे इंग्लिश का यूज़ नहीं हो रहा था। बड़े लेवल पे हमारा फ्रेंच और लैटिन का यूज़ हो रहा था। बट इस पीरियड में इंग्लिश की शुरुआत हो रही थी लिटरेचर में, लॉ में और एडमिनिस्ट्रेशन में, यानी कि डेवलपमेंट माना जा सकता है। चलिए देखते हैं मेजर राइटर्स एंड वर्क्स, जिसमें हमारा सबसे पहला जो नाम आएगा वो आएगा जॉफ्री चौसर का। क्योंकि मिडिल इंग्लिश पीरियड का जहाँ पर जिक्र हो रहा हो और चौसर का जिक्र ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मिडिल इंग्लिश में ही, इस पीरियड में ही चौसर का बर्थ हो गया था। चौसर ने जन्म ले लिया था और इसी पीरियड में चौसर ने जन्म लिया। उसके बाद चौसर जिस तरह काम करते गए इस एज में, इस पीरियड में, तो इतना काम किया चौसर ने, इतना डेवलपमेंट किया इस पीरियड में, इतने ज़्यादा वर्क्स लिखे, इतना ज़्यादा काम किया, इस पीरियड को ही अपने नाम से फेमस कर दिया और ये पीरियड ही एज ऑफ चौसर के नाम से जाना जाने लगा। तो आप समझ सकते हैं कि जॉफ्री चौसर कितने इंपॉर्टेंट राइटर हैं इस एज के। तो सबसे पहले आएगा हमारा नाम जॉफ्री चौसर का, जिनकी फेमस और आप मास्टरपीस कह सकते हैं वर्क है द कैंटरबरी टेल्स, जो कि अनफिनिश्ड है, यानी कि चौसर जो थे उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए ये जो द कैंटरबरी टेल्स थी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। अनफिनिश्ड वर्क है जॉफ्री चौसर का। नेक्स्ट पॉइंट है विलियम लैंगलैंड, जिनका फेमस वर्क है पियर्स प्लोमैन। नेक्स्ट हैं जॉन गोवर, जिनका फेमस वर्क है कन्फेशियो मेंटिस। नेक्स्ट आएगा हमारा पॉइंट सर थॉमस मैलोरी। नेक्स्ट हमारे ये राइटर हैं जिनका फेमस वर्क है ले मॉर्टे डे अर्थर। इसी के साथ ये सारे हमारे राइटर्स हो जाते हैं जो इस एज में फेमस थे। 1476 में गाइस विलियम कैक्सटन ने इंट्रोड्यूस किया था प्रिंटिंग प्रेस को, जो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। उसके बाद बहुत सारा डेवलपमेंट माना जाता है, आप ये पॉइंट याद रखिएगा। द एज ऑफ चौसर 1340 to 1400 is a part of the Middle English period and is named after Geoffrey Chaucer, the father of English poetry, whose masterpiece is the Canterbury Tales। मैंने आपसे पहले बताया है कि जो चौसर थे वो मिडिल इंग्लिश पीरियड में पैदा हो गए थे। उन्होंने इतना सारा वर्क लिखे, इतना सारा काम किया, अच्छा इतना कंट्रीब्यूशन दिया लिटरेचर में कि इस पूरी ही एज को जॉफ्री चौसर की एज के नाम से जाना जाता है और इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश और फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री भी कहा जाता है। जिनकी फेमस मास्टरपीस थी द कैंटरबरी टेल्स, जो कि अनफिनिश्ड थी। तो आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से याद रखना है। आई होप सो जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने बहुत डिटेल में वीडियो नहीं बनाई, बट मैंने कोशिश की है कि मिडिल इंग्लिश पीरियड के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर दूँ, ताकि आपको जब भी कहीं पे मिडिल इंग्लिश पीरियड समझ आए, क्वेश्चन आए, कहीं पे जिक्र हो रहा हो, कोई भी बात हो रही हो मिडिल इंग्लिश पीरियड की, तो आपके माइंड में एकदम आ जाए कि मिडिल इंग्लिश पीरियड चौसर की एज को कहा जाता है, चौसर की एज को माना जाता है, और इस एज में क्या क्या वर्क्स हुए थे और इस एज के मेजर राइटर्स कौन हैं। आई होप सो मेरी वीडियो आपकी थोड़ी सी हेल्प तो की होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, क्योंकि एक एक वीडियो में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, इम्पोर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स हैं उसे कवर करेंगे। और ऐसे ही करके मैं वीडियो के थ्रू आपको सारे पीरियड्स बहुत अच्छे से कवर करा दूँगी। आई होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।